तो चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। नर्सिंग एग्ज़ाम 70 की तरफ से फिर से नया वीडियो नॉर्सेट 11 और 12 के लिए, जो अभी नॉर्सेट 11 सितंबर में होने वाली है, उसके प्रीलिम्स और मेंस के लिए एग्ज़ाम्स के लिए मैं तैयारी करने वाला हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, मैं अभी आज से मैं डेली के 5 MCQ सीरीज चालू करने वाला हूँ। रोज़ 5 MCQ पढ़ाऊँगा और उसका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में देता रहूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अपने को एम्स में आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेली के 5 MCQ पढ़ाता रहूँगा। उससे क्या होगा, आपने 5 MCQ तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ जो ऑप्शंस रहेंगे उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे। उससे क्या होगा, अपने को एक क्वेश्चन में अपने के 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ताकि अपने 4 से 5 ऑप्शन का नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो इससे अपने 10 से 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आज से मैं आपको डेली के 5 MCQ पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, ये डेली के 5 MCQ। चलो पहले मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, ताकि आपने को बाद में प्रॉब्लम ना आए। डेली के 5 MCQ, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है और इंस्टा पे भी चैनल है, तो मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और लाइक कर दो, और इंस्टा पे फॉलो कर दो। ठीक है, आज से मैं क्या करूँगा, आपको डेली के 5 MCQ पढ़ाऊँगा। मैं पहले थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपने को हेल्प हो जाए। ठीक है, डेली के मैं क्या करूँगा, 5 MCQ पढ़ाता रहूँगा। इससे क्या होगा, अपने को कोई डेली अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि अपने को प्रॉब्लम ना आ जाए। द पोजीशन यूज फॉर द मोस्ट गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर इज लिथोटॉमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और सिम्स पोजीशन। ये किसका क्वेश्चन है? ये OBGY का क्वेश्चन है। ठीक है, OBGY का क्वेश्चन है। चलो लिख लेते हैं। तो ये किसका क्वेश्चन है? OBGY का क्वेश्चन है। तो कौन सी पोजीशन है जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के यूज़ होती है? लिथोटॉमी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन है या सिम्स पोजीशन है? पहले अपन ये पोजीशन कैसी रहती है देख लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो अपने को ये इमेज में दिख रही होगी कि ये कौन सी पोजीशन है करके। ठीक है, ये पहली जो इमेज दिख रही है ये सुपाइन पोजीशन है। दूसरी जो इमेज दिख रही है ये सिम्स पोजीशन है। देखो ये पैर इधर करके सोया हुआ है, ऐसे प्रोन पोजीशन में सोया हुआ, उसको सुपाइन पोजीशन बोलेंगे, पोस्टीरियर व्यू। और ये जो पेट के बल सोया हुआ उसको बोलेंगे प्रोन पोजीशन। और तीसरी जो पोजीशन है, ये चौथी जो पोजीशन है, ये नी चेस्ट पोजीशन है। इसका जो नी है, ये देखो आपने, ये नी है, घुटने यहाँ पे टेक है और चेस्ट पिलो के ऊपर है। ठीक है, पिलो के ऊपर है, ये नी चेस्ट पोजीशन है। पहली पोजीशन समझ में आ गई, ये सुपाइन पोजीशन है, ये एक नंबर। दूसरा नंबर जो है वो सिम्स पोजीशन है। अपन ने पिछली बार देखे थे कि कौन सी पोजीशन में कौन सा, मुझे कब कौन सी पोजीशन देनी है। ये देखो, जब पेशेंट आपने एडमिट होता है तो अपन नॉर्मली उसको सुपाइन पोजीशन देते। दूसरी जो पोजीशन है वो सिम्स पोजीशन है। तीसरी जो पोजीशन है प्रोन पोजीशन है। और चौथी जो है ये नी चेस्ट पोजीशन है। यहाँ पे चेस्ट पिलो के ऊपर है और ये नी, ऐसा ऐसी पोजीशन, इसको नी चेस्ट पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, ये 4 पोजीशन हो गए। अपने ऑप्शन में क्या था? सिम्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और लिथोटॉमी पोजीशन देखने बाकी है। चलो लिथोटॉमी पोजीशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ई नंबर दिख रहा है ये क्या है? डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन है। ये कौन सी है? लिथोटॉमी पोजीशन, जो कि गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाती है। किसके? गायनेक के प्रोसीजर के लिए। ठीक है, गायनेक के प्रोसेस में ये लिथोटॉमी जो पोजीशन दिख रही है F नंबर की, ये ज़्यादा यूज़ होती है। जी पोजीशन कैसे है? स्टैंडिंग पोजीशन है। और ये जो एच पोजीशन है स्क्वैटिंग पोजीशन है। और ये सिटिंग पोजीशन। ये इमेज याद रखने का है, जो कि अपने को एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी भी इमेज देती है और उसका ऑप्शन में देते हैं कि ये लिथोटॉमी पोजीशन है या स्क्वैटिंग पोजीशन है या सिटिंग पोजीशन है। स्क्वैटिंग पोजीशन ये है, सिटिंग पोजीशन ये है, स्टैंडिंग पोजीशन ये तो नॉर्मल पोजीशन है अपनी। लिथोटॉमी पोजीशन ऐसी रहती है, जो लेग्स है ना ऊपर की तरफ हैंग किया रहते हुए उसके। ठीक है, और डॉर्सल और लिथोटॉमी पोजीशन में ये डिफरेंस है कि इसके पैर जो है वो बेड के ऊपर रहते हैं, और इसके जो लिथोटॉमी पोजीशन में वो यहाँ पे एक ऐसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे लिथोटॉमी पोजीशन, जो कि मोस्ट ऑफली गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में यूज होते हैं। डिलीवरी के टाइम में अपन पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। ठीक है, ये पोजीशन है। तो अपना क्वेश्चन क्या था? द पोजीशन यूज मोस्ट द पोजीशन यूज फॉर द मोस्ट गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका ए है। ठीक है, जो कि गायनेक के प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। पोजीशन तो समझ में आ गया ना, सुपाइन को कैसी है, प्रोन पोजीशन कैसी है, सिम्स पोजीशन कैसी है।
देख लो एक बार, लिथोटॉमी तो मैंने आपने लास्ट में बताई दी। सुपाइन पोजीशन कैसी रहती है, ये ऐसी रहती है, ये सुपाइन पोजीशन। दूसरी कैसी है, सिम्स पोजीशन, ये प्रोन। और तीसरा था, ठीक है, ये जो ये पोजीशन है लिथोटॉमी पोजीशन। ये सब पोजीशन समझ में आ गए, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थायराइड आई डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, थायराइड आई डिसीज को क्या बोलते हैं? क्या उसको ग्रेव्स आर्बाइटोपैथी बोलते हैं? क्या उसको हैशिमोटो डिसीज बोलते हैं, ग्वाइटर है, या थायराइड डिसीज बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ग्रेव डिसीज, ग्रेव्स आर्बाइटोपैथी, हैशिमोटो डिसीज, ग्वाइटर, या थायराइड नोड्यूल्स? तो आई से मतलब क्या होता है, इसको अपन ऑफ ऑफ्थेल, ठीक है। आई से इसको ऑर्बिटोपैथी है, या हैशिमोटो डिसीज, ग्वाइटर है, या थायराइड नोडल। ये चारों जो कंडीशन है ये क्या है, एटोनॉमिन एटो इम्यून डिसीज है। कैसे? एटोमिन खुद के खुद होते हैं इसको। चलो, ये एटो इम्यून डिसीज है। तो चलो पहले एक एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि ग्रेव डिसीज किसे, ग्रेव्स ऑफ ऑर्बिटोपैथी किसे बोलते हैं, हैशिमोटो डिसीज किसे बोलते हैं, ग्वाइटर किसे बोलते हैं, थायराइड किसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी मतलब क्या होता है, ये एक एटोमिन डिसीज है। इसके अंदर क्या होता है, जो आई के आजू बाजू के टिश्यू रहते हैं, आई की मसल जो रहते हैं, उसकी स्वेलिंग होती है। ये एक एटोमिन डिसीज है, अपने खुद के एंटीबॉडीज यहाँ पे ऐड करती है, उसे बोलते हैं एटोमिन डिसीज। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपना ऑर्बिट रहता है आई का, उसको स्वेलिंग हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, ठीक है। उसे बोलेंगे ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, ठीक है। ये क्या है, एटोमिन डिसीज है, कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द आई मसल एंड फैटी टिश्यूज, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसकी वजह से क्या होता है, बल्जिंग आइज, आइज क्या होती है, ये देखो स्वेल हो गई, बल्ज होती है। डबल विजन, डबल विजन मतलब दो इमेज दिखती है, और पोटेंशियल विजन लॉस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, एक ऑर्बिटोपैथी डिसीज है, ऑर्बिटोपैथी है, ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, इसे बोल, ये एटोमिन डिसीज है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, थायराइड आई डिसीज। जो अपना क्वेश्चन था, थायराइड आई डिसीज, इसी को बोलेंगे अपन थायराइड आई डिसीज, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था। चलो दूसरा दूसरा ऑप्शन था हाशिमोटो डिसीज। हाशिमोटो डिसीज भी क्या है, एक एटोमिन डिसीज है। ये मिस्टेकली अपने थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। इसकी जो अपनी जो एंटीबॉडीज रहती है वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करती है। उसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है थायराइड ग्लैंड का, और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म। क्या कॉज करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कॉज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म कॉज करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के साइन क्या है, अभी आपको पता है हाइपोथायराइडिज्म के साइन क्या है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के साइन पढ़ लेते हैं। एक्सेसिव फैट, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के साइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, साइन क्या क्या है कि एक्सेसिव फटीग होने लगता है। दूसरा क्या होता है, वेट गेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ड्राई स्किन होने लगती है, हेयर लॉस होने लगता है, फीलिंग कोल्ड होता है, और मसल स्टिफनेस। इसमें मेन मेन क्या याद रखने का आपने को, ये देखो, हाइपो मतलब क्या होता है, कम होना। कम, कम यहाँ पे कम क्या होता है, कम कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हेयर लॉस होता है। कम क्या होता है, हेयर कम होते हैं। और यहाँ क्या होता है, ठंडी लगने लगती है। क्या होता है, फीलिंग, पेशेंट को फीलिंग कोल्ड। यहाँ पे वार्म नहीं होता, हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट को वार्म होता है, और यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट को ठंडी लगने लगती है, कोल्ड लगने लगता है, मसल स्टिफनेस होती है। दूसरा यहाँ पे अपोजिट क्या होता है, हाइपो मतलब कम होता है ना, यहाँ पे वेट गेन होता है, और हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है। और यहाँ पे पेशेंट को क्या होता है, फटीग होने लगता है, एक्सेसिव फटीग होने लगता है। तो अपने को है ना, क्या करने का, अपने को याद रखने के लिए है ना, अपन ज़्यादा थोड़ी बहुत साइन पढ़ लेते, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा होता है, ये थोड़ा लॉक है। तो अपन नेक्स्ट लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के साइन, ठीक है। चलो दूसरा पेज यहाँ पे देख, लिख लेते थोड़ा, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के साइन क्या क्या है, जो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की। हाइपोथायराइडिज्म,
हाइपोथायराइडिज्म के साइन देख लेते, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के साइन क्या क्या है कि पहला तो क्या है, इसमें फटीग होने लगता है, पेशेंट को क्या होने लगता है, फटीग होने लगता है, ठीक है। दूसरा क्या होने लगता है इसको, यार ये चल रहा नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, फटीग, ठीक है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, वेट गेन होता है, क्या होता है, वेट गेन, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का वेट गेन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो अपन ये दो साइन इजीली ज़्यादा, और तीसरा क्या होता है, हेयर लॉस होने लगता है। ये अपने को है ना याद रखने की, ठीक है। हेयर लॉस होता है, क्या होता है, हेयर लॉस। यहाँ तक समझ, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के साइन क्या है, एक्सेसिव फटीग है, वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई स्किन है, हेयर लॉस है, फीलिंग कोल्ड है, स्टिफनेस है। अपने को क्या याद रखने का है, एक्सेसिव फटीग, वेट गेन, जो कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वेट गेन होता है, और दूसरा क्या है, फीलिंग कोल्ड होता है, और अपने हेयर लॉस होती है, ठीक है। हाइपो से याद रखने का कि कम हो रहा है, क्या क्या कम हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, और क्या बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे कैसी स्किन कैसी रहती है, ड्राई स्किन रहती है। चलो अपना तीसरा ऑप्शन क्या था, ग्वाइटर, ठीक है। अपन ग्वाइटर के बारे में पढ़ेंगे। चलो ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या है, एक एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ पे अपनी बटर शेप में जो ग्लैंड रहती है उसका क्या होता है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट। वो किसकी वजह से होता है, मोस्टली आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से अपने को ग्वाइटर देखने को मिलता है। चलो अपने जो क्वेश्चन थे पढ़ लेते पहले, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या था कि थायराइड आई डिसीज़ के बारे में था, ठीक है। हाँ, ये थायराइड आई डिसीज़ इज आल्सो नोन एज, क्या, ग्रेव आर्बाइटोपैथी है, ठीक है। ग्रेव आर्बाइटोपैथी, हैशिमोटो डिसीज़, ग्वाइटर, या थायराइड नोडल, ठीक है। ये चार में से ऑप्शन क्या है अपना, थायराइड आई डिसीज़ कैसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। इसे बोलेंगे, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए, इसे बोलेंगे अपन ग्रेव्स आर्बाइटोपैथी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द WHO सेफ्टी चेकलिस्ट, कितने, 18 है, 19 है, 20 है, या 30 है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले ही कि उसका आंसर है बी। क्या आंसर है इसका, बी, 19 है। कितने हैं, 19। पढ़ लेते हैं कितने कौन कौन से, ठीक है। इसमें 19 कौन से, WHO ने सेफ्टी के हिसाब से कौन से दिए थे अपने को, 19 दिए थे। कौन कौन से थे, ये यहाँ पे साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ऐसे 3 कॉलम दिए थे, 3 कॉलम के हिसाब से अपने को दिए थे, ठीक है। साइन इन किसको बोलेंगे, बिफोर इंसिजन ऑफ एनेस्थेशिया। टाइम आउट कब बोलेंगे, बिफोर स्किन इंसिजन। और साइन आउट कब बोलेंगे, बिफोर पेशेंट लीव्स द ऑपरेशन रूम, ठीक है। तो क्या क्या दिए थे उन्होंने, 19 दिए थे, 19 के हिसाब से अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या दिया था, साइन इन, साइन इन। दूसरा क्या था, टाइम आउट, टाइम आउट। और तीसरा क्या था, साइन आउट, ठीक है। मैं थोड़ा तिरछा लिखता हूँ। साइन इन कब बोलेंगे कि जब पेशेंट को एनेस्थेशिया देने से पहले, बिफोर एनेस्थेशिया, बिफोर एनेस्थेशिया अपन इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का आईडी चेक करते हैं, पेशेंट वही है क्या चेक करते हैं, सेक्स उसका, जो पेशेंट का पहले अपन एनेस्थेशिया देने के पहले पेशेंट वही पेशेंट है क्या, ये चेक करते हैं। साइन इन मतलब ओटी में लेने के पहले। टाइम आउट मतलब क्या है, अपने को अभी इंसिजन लेना है तो अपने को बिफोर इंसिजन इसको करेंगे, इंसिजन लेने के पहले क्या टाइम आउट बोलते हैं। और साइन आउट कब बोलेंगे, जब पेशेंट ओटी से बाहर निकलेगा, तो ओटी से बाहर निकलेगा ऑपरेशन थिएटर से, तब अपन चेक करते हैं कि कोई गॉस पीस अंदर रहा है, या उसके अंदर जो अपना इंस्ट्रूमेंट का काउंट है वो चेक कर लेते हैं साइन आउट के दौरान, इंस्ट्रूमेंट का काउंट। तो ये अपन 3 चीज़ें चेक करते हैं। साइन इन मतलब पेशेंट को एनेस्थेशिया देने के पहले के प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का आईडी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एज, सेक्स, वही पेशेंट है क्या, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। टाइम आउट कब बोलेंगे, पेशेंट को इंसिजन देने से पहले को, जब पेशेंट को अपन अभी इंसिजन देने वाले हैं तब अपन उसको टाइम आउट बोलेंगे। और साइन आउट कब बोलेंगे, जब पेशेंट को ओटी से बाहर निकलेगा, तब ओटी से बाहर निकलेंगे से पहले अपन उसको क्या चेक कर लेते हैं कि कोई गॉस पीस अंदर रहा है क्या, जितने इंस्ट्रूमेंट दिए थे उतने इंस्ट्रूमेंट अपन ने लिए है नहीं है। ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के हिसाब से अपन ने 19 पॉइंट बना हुए हैं, ठीक है। कितने, 19।
तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या है? ए, बिफोर इंसिजन साइन इन, बिफोर स्किन इंसिजन टाइम आउट, और साइन आउट कब बोलेंगे? ओटी से निकलने के पहले, बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेशन रूम, ठीक है, इसे बोलेंगे साइन आउट। ये 19 पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट डॉट डॉट दिए है ना, ये टोटल 19 पॉइंट है। इस 19 पॉइंट के हिसाब से अपन इसको कैटेगरी की है। क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है? कि इस क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है, बी आंसर है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, मैं इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, मेरे को कमेंट में पीडीएफ कर देना, ठीक है, मैं सबको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया? कौन कौन से बताया मालूम है ना आपको? साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, ठीक है। ये तीन टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि साइन इन कब बोलेंगे, टाइम आउट कब बोलेंगे, और यहाँ पे टाइम इन जो ऑप्शन है ना वो नहीं रहता, ऑप्शन में यही देता है। एमसीक्यू पूछने वाले क्या करते हैं, टाइम इन एक ऑप्शन में देते हैं। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के हिसाब से कौन इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है, तो ये इसमें टाइम इन नहीं रहता, ठीक है, ये इस पर रेड मार्क लगा दो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते। इसका आंसर तो पता चल गया ना कि उसमें कितने पॉइंट रहते कवर? 19, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना वो 19 पॉइंट, वो याद नहीं रहेंगे आपको। उसका आंसर है बी। हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? आर 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी? अपने जो मेडिकल इमरजेंसी रहती है उसके हिसाब से अपने को डिफरेंशियल कोड दिए हुए, तो उसके कोड के अकॉर्डिंग कौन से कोड है ये पढ़ लेते। क्या कोड ब्लू है, कोड ग्रीन है, कोड ब्लैक है या कोड रेड है? सबके अलग अलग कोड दिए हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से। मेरे को पता है इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स। तो कोड रेड कब बोलेंगे? जब हॉस्पिटल में आग लग जाएगी तब कोड रेड बोलेंगे। कोड ब्लू कब बोलेंगे? जब मेडिकल इमरजेंसी रहेंगी और किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आएगा तब उसको कोड ब्लू बोलेंगे। कोड ब्लैक कब बोलेंगे? जब बॉम्ब थ्रेड रहेगा किसी हॉस्पिटल में, किसी सिक्योरिटी ने किसी के पास बॉम्ब देख लिया या कुछ देख लिया, ऐसे बॉम्ब का थ्रेड रहेगा तो उसको अपन कोड ब्लू देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, सबको अलार्म जाएगा, कोड ब्लैक बोलेंगे हॉस्पिटल में तो समझ में आएगा, ठीक है। कोड पिंक कब बोलेंगे? चाइल्ड अबडक्शन या इन्फेंट अबडक्शन, ये जो अपने NICU में रहते हैं, SNCU में बच्चों रहते हैं, उनको अपने को अपडेट करने के लिए क्या वहाँ से निकालने के लिए अपन कोड पिंक यूज़ करते हैं, ठीक है। कोड ऑरेंज कब यूज़ करेंगे? जब हजार्डस मटेरियल स्पिल, जो भी स्पिल रहेगा अपना हजार्डियस वो ज़मीन पे पड़ा हो तो उसके लिए अपन कोड ऑरेंज यूज़ करेंगे। कोड येलो कब करेंगे? जब डिजास्टर रहेगा, एक्सटर्नल या इंटरनल, कोई डिजास्टर हुआ है तो तब अपन कोड येलो यूज़ करेंगे। कोड ग्रे कॉम्बेटिव पर्सन, अगर कोई पर्सन अपने को मारने वाला है तो तब कोड ग्रे यूज़ करेंगे। कोड वाइट कब यूज़ करेंगे? इवैक्यूएशन और एग्रेशन। कोड ग्रीन कब यूज़ करेंगे? इमरजेंसी एक्टिवेशन और इवैक्यूएशन, ठीक है। ऐसे कोड दिए हुए, तो अपने को मेन कौन से कोड याद रखना है? कोड रेड याद रखना है, कोड ब्लू याद रखना है, कोड पिंक याद रखना है, और इसमें से एक आधा दोनों याद रख लेना, ठीक है। ज़्यादा से अपने को क्वेश्चन किस पे बोलेंगे? कोड रेड। कोड रेड किसके लिए यूज़ करता है? फायर, आग लगने को फायर, ठीक है। कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं। कोड ब्लैक कब बोले? बॉम्ब थ्रेट के लिए। और कोड पिंक कब यूज़ करेंगे? चाइल्ड और इन्फेंट अडक्शन के लिए। यही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बार बार पूछते हैं, ठीक है। आप हमें समझ में आना चाहिए कि कब कोड कौन सा यूज़ करने वाले, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या है? आंसर पहले बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। मेडिकल इमरजेंसी और कार्डियक अरेस्ट में कौन सा यूज़ करते हैं? कोड ब्लू। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोड ग्रीन कब यूज़ करते हैं? इवैक्यूएशन के लिए। कोड ब्लैक किसके लिए करते हैं? बॉम्ब थ्रेट के लिए, है ना। और कोड रेड कब यूज़ करते हैं? जब कोई फायर वगैरह कुछ हॉस्पिटल में लगा हो तो तब कोड रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ब्लू किसके लिए यूज़ करते हैं? कार्डियक इमरजेंसी और कार्डियक अरेस्ट के लिए अपन ये कोड ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है
ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट में अपन डेली के 5 MCQ कवर कर लेंगे और अगले टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, ताकि अपने को मेंस में आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प हो। और आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट में पीडीएफ कर देना, मैं इसके आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द फिंगर नेल्स बिकम स्पून शेप, दिस कंडीशन इज रेफर टू एज। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके अंदर अपने जो नेल्स जो रहते हैं उसको क्या, फिंगर नेल्स, वो कैसे होते हैं, स्पून शेप में होते हैं। तो उसके उसे क्या बोलेंगे अपन, उसको कोलियन क्या बोलेंगे, पैरन क्या बोलेंगे, ब्लेब बोलेंगे या फेलन बोलेंगे। तो अपन पहले इसकी इमेज देख लेते हैं सबकी और आप डिसाइड कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जो इमेज दी है पहले कैसे दिख रही है, ये स्पून की तरह शेप दिख रहा है ना इसका, स्पून की तरह, तो इसे बोलेंगे आयरन डिफ, इसे क्या बोलेंगे वो आप बता देना मेरे को, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे पस निकल आया है और यहाँ पे क्या है, ये नीचे से इन्फ्लामेशन और पस हो गया, तो इसे इसे एक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं तुमको एक एक नाम बता दूंगा। ये क्या है, स्पून शेप है, कैसा है, पहले इमेज कैसी है, स्पून शेप। यहाँ पे क्या है, पस पस क्रिएट हुआ है, पस क्रिएट हुआ है और यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह दिख रही है ना साइड में, और यहाँ पे भी पस क्रिएट है और ये नीचे की साइड है, नीचे की साइड मतलब ये डॉर्सल सरफेस की तरफ से, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, तो अपने ऑप्शन क्या थे, पहला देखो कोलियन किया, पैरन किया, ब्लेब और फेलन। फेलन किसे बोलेंगे, जो अपन ने जो नीचे की तरफ से देखा था ना इन्फ्लामेशन, ये जो नीचे की तरफ से इन्फ्लामेशन देखा था इसे बोलेंगे अपन फेलन। जो इमेज ये इमेज है हाथ उंगली की, उसके बोलेंगे फेलन। ये जो स्पून शेप है, इससे स्पून शेप को क्या बोलेंगे अपन, ये जो ऑप्शन नंबर ए है केलॉन किया, तो इसका आंसर क्या है, केलॉन किया। और जो पैरन किया जो बोला है उसे क्या बोलेंगे अपन, जो यहाँ पे पस होता है, ये जो पस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो पस है ना, इस पस को बोलेंगे अपन पैरन, पैरन किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। यहाँ तक समझ में आया, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। अपन ने जो क्वेश्चन देखे थे तो उसके आंसर है, पहले का ए है, दूसरे का ए है, तीसरे का बी है, चौथे का ए है, पाँचवें का है, समझ में आया। ऐसे अपन डेली के 5 MCQ पढ़ते रहेंगे और आगे भी डेली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालते रहेंगे, एम्स में जो क्वेश्चन आए थे वो डालेंगे, ठीक है, समझ में आया। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चलो ठीक है, और थैंक यू। एक बार पढ़ लेते, ठीक है, क्वेश्चन रिवाइज कर लेते कि कौन से क्वेश्चन पढ़े अपन, ठीक है। चलो पढ़ लेते, पहले से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पढ़े था अपन ने कि द पोजीशन यूज फॉर द मोस्ट गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, कौन सी यूज होती है, लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, लिथोटॉमी पोजीशन, तो लिथोटॉमी पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़े थे अपन ने कि थायराइड आई डिसीज किसे बोलेंगे, अपन ग्रेव्स आर्बर्टोपैथी को अपन थायराइड आई डिसीज बोलेंगे। चलो ये चारों ऑप्शन जो है वो ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन के, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा था अपन ने, तीसरा क्वेश्चन ये पढ़ा था कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो WHO ने दी है उसमें कितने आइटम्स आते हैं, तो उसमें 19 आइटम आते हैं। उसमें से 3 मेजर कैटेगरी में किए हैं, एक कैटेगरी है साइन इन, दूसरा टाइम आउट और तीसरा साइन आउट, ठीक है। उसके हिसाब से अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये 19 पॉइंट यहाँ पे दिए है ना, उसकी मैं आपको PDF कर दूंगा। इसमें मेन 3 कैटेगरी क्या पढ़ी थी अपन ने कि साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। साइन इन मतलब बिफोर एनेस्थेसिया, टाइम आउट मतलब बिफोर इंसिजन और टाइम साइन आउट मतलब बिफोर लीव द OT रूम, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन क्या पढ़े थे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कोड कलर कोड पढ़े थे, तो कोड ब्लू किसे बोलेंगे अपन, कार्डियक इमरजेंसी के लिए और कार्डियक अरेस्ट के लिए, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपन कोड ब्लू यूज़ करते हैं। चलो इसका आंसर है 4th का कोड ब्लू। और 5वां क्वेश्चन क्या पढ़े थे अपन ने, लास्ट क्वेश्चन, कि ये जो आयरन डेफिशिएंसी आने में रहता है उसमें जो है स्पून शेप नेल होते, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कोलियन किया, ठीक है। और पैरन किया किसे बोलेंगे, जो साइड में जो पस क्रिएट होता है उसे बोलेंगे। और फेलन किसे बोलेंगे, नीचे की साइड में पस क्रिएट होता है उसे फेलन बोलेंगे। ये जो इमेज थी इसे बोलेंगे, ठीक है, इसे फेलन बोलेंगे, इसे केलॉन किया बोलेंगे और इसे पैरन किया बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस,
यहाँ तक समझ में आने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी अपन ऐसे ही वीडियो पढ़ते रहेंगे, आगे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के डेली के अपन 5 MCQ डालते रहेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय। और मेरा नर्सिंग एग्ज़ाम 70 करके चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना।